इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि अक्सर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसा मैंने अक्सर अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है और लास्ट ईयर मैंने एक लाइव स्ट्रीम कराया था 8 घंटे का, जो कि बहुत से बच्चों ने देखा और उनकी हेल्प भी हुई थी इसमें। तो वहां मैंने ये चीज मेंशन करी थी दैट कंप्यूटर्स में तुम्हारे 5 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं। एक तुम्हारा आता है डिस्क्रिप्शन बेस्ड, एक आता है वन डायमेंशनल एरे का, एक आता है स्ट्रिंग का प्रोग्राम, एक आता है 2D एरे का प्रोग्राम, एक नंबर लॉजिक के ऊपर प्रोग्राम फिक्स है आता ही आता है, और एक लास्ट जो प्रोग्राम मैंने बताया है वो होता है तुम्हारा पैटर्न का, और वो ओवरलोडिंग या फिर मेन्यू ड्रिवन के साथ मिक्स होके आता है। राइट, कभी कभी इसमें सम ऑफ सीरीज भी दे देते हैं, बट अक्सर तुम्हें ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखने को मिलता है। 90% चांस होता है ओवरलोडिंग और पैटर्न के साथ में वो दे देंगे। मतलब ओवरलोडिंग प्रोग्राम होगा जहां पे तुम्हें एक ही नाम के कई सारे फंक्शंस बनाने होंगे और उसमें तुम्हें पैटर्न प्रिंटिंग करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप का एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है एंड ये प्रोग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रोग्राम को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है, डिजाइन अ क्लास इन जावा टू ओवरलोड अ फंक्शन। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की बात हो रही है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सिंपल सा इतना है कि एक ही प्रोग्राम में या एक क्लास के अंदर, जैसे मान लो क्लास हमने बनाया क्लास एबीसी, तो इसके अंदर एक ही नाम के कई सारे फंक्शंस हो गए। जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा वॉइड शो नाम का पहला फंक्शन है, राइट, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम कुछ काम करेंगे। फिर इसके अलावा एक और इसमें वॉइड शो नाम का फंक्शन कहा गया है बनाने के लिए। बस इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर ऐड हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रिंग एस ऐड हो गया, तो इतना ही तो फर्क है। और बाकी सारा कुछ नाम वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, अंदर की वर्किंग डिफरेंट होगी। ये कुछ और काम करेगा, ये कुछ और काम करेगा, और दोनों में ही पैरामीटर्स में डिफरेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड फंक्शन भी कहा गया होता उसमें कुछ और पैरामीटर होते, बट हमारे प्रोग्राम में दो ही फंक्शन हमें सेम नाम के बनाने हैं। तो ये क्या होती है? ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही नाम के कई सारे फंक्शन बनाना। तो आई होप ये बच्चों को तो आता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग बताओ जावा में किस पर्टिकुलर फीचर से इंप्लीमेंट की जाती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है तुम्हारी पॉलीमॉर्फिज्म से, राइट, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है ना। यहाँ पे करना क्या है हमें वो देखते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हमें बनाने हैं और दोनों फंक्शंस में हमें करना क्या क्या है। पहला जो फंक्शन है वो है वॉइड शो नाम का। शो नाम के दोनों ही फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन में हमें करना है टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न की प्रिंटिंग करनी है, और पैटर्न किस तरह का है? इस तरह का। अब ये थोड़ा सा अलग तरह का पैटर्न है, इसीलिए हो सकता है बच्चे को दिक्कत हो, उसी ने मुझे सेंड किया क्वेश्चन ये। एंड यहाँ पे अलग क्या है, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लाइन पे तुम्हें दिखेगा, फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं नंबर्स। देखो, जो पहली लाइन है वहां पे प्रिंट हो रहे हैं नंबर्स, बट जैसे ही लाइन नंबर 2 आई, सेकेंड लाइन पे देखो क्या प्रिंट हो रहे हैं? अल्फाबेट्स। थर्ड लाइन पे अगेन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, और फोर्थ लाइन पे फिर से क्या प्रिंट होने लगा? अल्फाबेट। यानी कि अगर तुम देखो तो इवन वाली लाइन पे क्या प्रिंट हो रहे हैं? अल्फाबेट्स, और ऑड नंबर वाली लाइंस पे क्या प्रिंट हो रहे हैं? नंबर्स। तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान देना है। ऑड वाली लाइन पे तुम्हें प्रिंट करने हैं नंबर्स, और नंबर्स कैसे प्रिंट करोगे? नंबर्स के लिए तुम्हें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें एक वेरिएबल ले लो int n इज इक्वल टू 65। क्या करोगे? पहले 65 फिर 65 प्लस 1, 65 प्लस 2, या 65 में प्लस प्लस कर दोगे, n प्लस प्लस करके उसको प्रिंट कर सकते हो, राइट। ये काम तुम नंबर्स के लिए कर सकते हो। और वहीं पे जहां पे कैरेक्टर्स की बात है, ए बी सी डी, ये हम कैरेक्टर्स के लिए एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे कैर सी, और इसमें शुरुआत में हम ले लेंगे कैपिटल ए। कैपिटल ए के आगे तो सारे कैरेक्टर्स आएंगे, ए आएगा, फिर ए सी प्लस प्लस कर देंगे तो बी हो जाएगा, फिर से सी प्लस प्लस तो वो सी हो जाएगा। तो कहाँ कैरेक्टर प्रिंट करना है, किस लाइन पे, किस लाइन पे नंबर प्रिंट करना है, बस इसका हमें ध्यान देना है। बाकी ये पैटर्न इतना भी टफ नहीं है। तो अभी जल्दी से हम प्रोग्रामिंग विंडो ओपन करके इस पैटर्न को बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुम्हें हिंट दे देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कैसे बनेगा। देखो, सिंपल पैटर्न है, कोई ज्यादा इसमें टफ चीज नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चलाना होगा पहले फॉर लूप। आई का लूप चलेगा लाइंस के लिए, ये चलेगा 1 2, कितनी लाइंस है? लाइंस देख लो, 4 लाइन का तुम्हें पैटर्न प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, राइट। इसके अंदर चलेगा जे का लूप, फॉर जे वाला लूप चलेगा कहां से कहां तक? ये भी चलेगा 1 to 4, बिकॉज हर लाइन पे तुम्हें पहली लाइन पे 4 एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखो, जे भी तुम्हारा जो इसका कंडीशन, जे स्टार्ट होगा 1 से, और जे का जो कंडीशन है वो पहली लाइन पे सबसे ज्यादा है। अब पहली लाइन पे तुमको प्रिंट करने हैं 4 एलिमेंट, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनाओ कि पहली लाइन पे जे तुम्हारा 1 से लेके 4 टाइम्स तक चले। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं, ये होगा तुम्हारा जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे n का वैल्यू, लाइन का नंबर कितना है 4, इसमें माइनस कर दो i। लेकिन अगर 4 माइनस 1 करोगे, पहली बार i का वैल्यू 1 होगा, तो 4 माइनस 1 करोगे, ये कितना देगा 3। लेकिन तुम्हें पहली लाइन पे कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं भाई? पहली लाइन पे एलिमेंट का नंबर देखो, 4 एलिमेंट्स तुम प्रिंट कर रहे हो। तो 4 एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 3 नहीं, तुम्हें 3 प्लस 1 चाहिए। तो 4 माइनस आई प्लस 1 कर लोगे, तो यहाँ पे पहली लाइन पे जे कितना चलेगा? 1 से लेके, पहली लाइन पे कैलकुलेट करो, आई का वैल्यू 1 है, 4 माइनस 1 3 हुआ, प्लस 1 हो गया 4।
तो यानी 1 से लेके 4 तक 4 एलिमेंट्स पहली लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो जब इस तरह का रिवर्स वाला लूप आता है ना, जहां पे पैटर्न आता है जहां पे पहली लाइन पे तुम्हें 4 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, सेकंड पे 3, अगले पे 2, अगले पे 1, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां पे तुम्हारा जो फॉर्मूला बनता है, जे का कंडीशन बनता है, वो ये बनता है। ये कब बनेगा? जब तुम्हारा पैटर्न कुछ इस तरह का होगा, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये हो गया और लास्ट में जे प्लस प्लस, ये हो गया जे का लूप। अब इसके अंदर क्या काम करोगे? इसके अंदर तुम्हें ये चेक करना है और यहाँ पे लाइन चेंज कर दोगे बाद में, ठीक है, SOPLN लाइन चेंज, एक लाइन का पूरा सारा पैटर्न प्रिंट करने के बाद में। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना होगा कि तुम्हारा कौन सा लाइन है, उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पैटर्न प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक चीज चेक कर लो कि अगर तुम्हारा लाइन का नंबर, पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ऑड होगी, 1 होगी, तो ऑड वाले पे तुम्हें नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे नंबर्स का एक ले लो पहले, int n इज इक्वल टू 65, ये नंबर्स के लिए हो गया, और कैर एक कैरेक्टर ले लो, कैर c इज इक्वल टू कैपिटल है, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लो क्या तुम्हारी लाइन का नंबर ऑड है। तो ये कैसे चेक करोगे? आई तुम्हारा लाइन नंबर बता रहा है, यहाँ पे जो आई वेरिएबल है ये वाला, ये तुम्हारा लाइन नंबर बताएगा। आई का वैल्यू 1 है मतलब कि फर्स्ट लाइन है, आई का नंबर 2 है मतलब कि सेकंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन ऑड है, ऑड के लिए चेक करो और ऑड पे नंबर्स को प्रिंट करो। ऑड चेक करने का तरीका, आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 0 इवन बताता है, नॉट इक्वल टू 0 बताएगा कि ऑड है। तो जैसे ही ऑड नंबर वाली लाइन होगी वहां पे हमें क्या प्रिंट करने हैं? नंबर्स प्रिंट करने हैं। और नंबर हमने किसमें सेव कर लिया है? एक वेरिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट सेव कर लिया एन में। तो बस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ln नहीं लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा n। अच्छा, n को प्रिंट कर दिया, n का वैल्यू 65 जैसे प्रिंट हो गया, तो या तो इसको इसके बाद में प्लस प्लस कर दो या यहीं पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दो, ये हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू यहीं पे मतलब प्रिंट होने के बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में एक यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दो, बस एलिमेंट प्रिंट होगा, आगे एक स्पेस, फिर अगला एलिमेंट 65 के बाद 66, फिर उसके बाद एक स्पेस, फिर 67, इस तरह करके प्रिंट कर देगा। तो नंबर्स वाला काम तो हमने कर लिया। अब इसके बाद में अगला हमें ये देखना है कि अगर इवन वाली लाइन है तो इवन वाली लाइन पे हमें कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इवन वाली लाइंस के लिए या तो तुम फिर से चेक करो एल्स इफ आई मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0, या सिंपल यहाँ पे एल्स दे दो कि अगर आई ऑड नहीं है तो इवन होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम दे देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो कैरेक्टर हमने स्टार्टिंग पॉइंट कैरेक्टर का किसमें लिया है? सी में। तो यहाँ पे लिख दो सी, और सी का जब वैल्यू प्रिंट हो जाए तो ए के बाद बी बनाना है, तो यहाँ भी वही काम करोगे, सी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दोगे, मतलब पहले ए प्रिंट हो फिर अगली बार के लिए वो बी हो जाए, ये काम। फिर उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस दे दो और यहाँ पे डबल स्पेस देना, क्यों वो भी पता चल जाएगा तुम्हें। तो ये काम हम करके अपना पहला वाला जो पैटर्न है वो इजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बना के देखते हैं और प्रोग्रामिंग विंडो में इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से इसको बनाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं void शो नाम से अपना फंक्शन, और इसके अंदर अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक हो जाएगा हमारा कैर सी इज इक्वल टू कैपिटल ए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और एक हमें लेना पड़ेगा int n इज इक्वल टू, ये तुम्हारा स्टार्ट होगा 65 से, यही हमें प्रिंट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो लूप चलेंगे, फॉर पहला चलेगा आई का लूप, फॉर int i इज इक्वल टू 1, आई हमें कितनी लाइंस तक प्रिंट करना है? 4 लाइंस तक, तो i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। फिर उसके बाद में j का लूप चलेगा i के अंदर, तो ये हो जाएगा फॉर int j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे रिवर्स लूप है, पहली लाइन पे सबसे ज्यादा एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो सिंपल कंडीशन नहीं होगा, टफ वाला कंडीशन होगा। क्या? लाइन का नंबर लिखो 4 माइनस आई, 4 माइनस आई करोगे, आई का वैल्यू पहली लाइन पे 1, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें एक बढ़ाना भी पड़ेगा, हर लाइन पे 4 एलिमेंट फिर 3 एलिमेंट ऐसे करने के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट में j प्लस प्लस, ये हो गया। फिर इसके बाद में तुम्हें कंडीशन लगाना है, लाइन का नंबर चेक करके डिसाइड करना है कि कैरेक्टर प्रिंट करोगे या फिर नंबर। यही चीज कर रहे हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताई है, यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो बस यही चीज यहाँ पे लिख देंगे जल्दी से। ये हो जाएगा इफ आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑड वाली लाइन पे तुम्हें क्या प्रिंट करना है? सिस्टम डॉट प्रिंट ln हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर। तो नंबर के बाद में एक स्पेस यहाँ पे हम दे देंगे और एल्स में दे देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे हो जाएगा ln हटा देंगे फिर से, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा c यानी ये कैरेक्टर, और आगे दो स्पेसेस, दो स्पेस क्यों अभी तुम्हें पता लग जाएगा। और यहाँ पे जब n प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे n प्लस प्लस कर दो और यहाँ पे c प्लस प्लस भी कर दो, इतना काम हो गया। और फिर यहाँ पे जब एक लाइन के सारे एलिमेंट्स हम प्रिंट कर देंगे, तो जब j वाला लूप तुम्हारा खत्म होगा, j वाला, तो j वाले लूप के बाद में यहाँ पे j वाले लूप के बाद में यहाँ पे लाइन चेंज कर देंगे। तो बस ये हमारा फर्स्ट वाला काम हो गया। तो एक फंक्शन हमारा बनके रेडी हो गया। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम लूजे पे रन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तुम लोग भी सेफ साइड रहने के लिए मेन फंक्शन एग्जाम में बना देना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लास का नाम, पहले फंक्शन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे क्लास का, ओवरलोड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड, और यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉल कर लेंगे अपने शो वाले फंक्शन को।
तो obj.show कॉल कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रन किया और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया है। क्या ये हमारे गिवन पैटर्न से सेम है? तो यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न हमें क्या गिवन था, 65, 66, 67, 68 एंड उसके बाद ABC, फिर 69, 70, फिर D। तो क्या यही चीज प्रिंट होके आ रही है? ऑब्वियसली यही सेम चीज प्रिंट होके आ रही है। तो पहला फंक्शन हमारा एकदम करेक्टली बन गया है। सो आई होप फर्स्ट फंक्शन तुम लोग को समझ में आ गया होगा अभी। और इसके बाद अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना सेकंड फंक्शन ओवरलोड का। तो चलो सेकंड फंक्शन देखते हैं अभी। तो सेकंड फंक्शन जो है ये तुम्हारा स्ट्रिंग का पैटर्न है। तो सेकंड फंक्शन स्ट्रिंग के पैटर्न के ऊपर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्ट्रिंग पैटर्न एम्पलीफाई लर्निंग। और सिर्फ पैटर्न एम्पलीफाई लर्निंग सर्च करोगे तब भी तुम्हें दो मेरे वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी। एक मैंने नंबर कैरेक्टर के पैटर्न्स बताए और दूसरे मैंने स्ट्रिंग के पैटर्न भी कैसे प्रिंट करे जाते हैं वो भी बताएं। दोनों ही वीडियोस यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे, उसे जाकर तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सेकंड पैटर्न, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ भी फंक्शन का नाम सेम है void show और इसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है स्ट्रिंग s। स्ट्रिंग एस वही स्ट्रिंग होगा जो तुम्हें प्रिंट करना है, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है एस में ब्लूजे तुम्हें भेजना है। तो क्या प्रिंट होगा? टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इंक्रीजिंग वे में ही चल रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल है, दो लूप चलेंगे, एक तुम्हारा आई का लूप चलेगा, एक तुम्हारा जे का लूप चलेगा। और सिंपल तरीके से आई भी इंक्रीजिंग वे में चलेगा 1 से लेके, इसमें कितनी लाइन्स हैं ब्लूजे में तुम्हारे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं इसलिए 5 लाइन तक चलेगा। और सेम इसी तरह जे वाला लूप भी तुम्हारा चलेगा, जे स्टार्ट फ्रॉम 1 टू जे लेस देन आई, लेस देन इक्वल टू आई एक्चुअली होगा। मतलब आई का जो वैल्यू है पहली लाइन पे एक एलिमेंट, दूसरी लाइन पे दो एलिमेंट, तो जे लेस देन इक्वल टू आई के हिसाब से कंडीशन हम रखेंगे। फिर इसके बाद अंदर हमें प्रिंट क्या करना है? तो प्रिंट देखो, मैंने जो वीडियो बनाया है इसका एक्चुअली मैं वीडियो बना चुका हूं, बट मैंने इस पैटर्न का वीडियो बनाया था कि ब्लूजे अगर आए तो उसको इस तरह प्रिंट करना है। पहली लाइन पे बी, फिर अगली लाइन पे बी एल, फिर अगली लाइन पे बी एल यू, फिर अगली लाइन पे बी एल यू ई और लास्ट लाइन पे बी एल यू ई जे। तो इस तरह तो मैं प्रिंट करना ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इजी होता है, इसमें हमें इंक्रीजिंग वे में ही सारे के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, बहुत आसान होता है ये। लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमें लास्ट वाले लेटर को पहले लेना है, फिर लास्ट वाली तरफ से ही हम यहाँ पे कैरेक्टर्स को लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करेंगे? तो पहले मैं ये वाला तुम्हें बता देता हूँ, लास्ट वाले कैरेक्टर से कैसे करेंगे ये तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो पहले इसको बना देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे अगला हमारा जो फंक्शन होगा वो भी होगा void show और इसमें हो जाएगा हमारा string s। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। तो मैं ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दो लूप यहाँ भी लगेंगे और सारा का सारा सेम रहेगा, बस कुछ चीजें यहाँ पे बदलेंगी। तो देखो दो लूप चले, आई तुम्हारा 1 से स्टार्ट होगा और कितने तक चलेगा, 5 तक चलेगा, क्योंकि ब्लूजे में 5 लेटर्स हैं। तो जितने लेटर का तुम्हारा स्ट्रिंग होगा उतने तक तुम्हारा लूप चलना है। तो यहाँ पे क्या करो, ये INTN तुम मान लो, INTN इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। तो जितना भी तुम्हारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ होगा उतने टाइम्स तुम्हारा ये लूप चलेगा। तो यहाँ 4 तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से डिसाइड करना है कि कितनी लाइंस तक तुम्हारा पैटर्न प्रिंट होगा। तो आई लेस देन इक्वल टू n ले लिया हमने। फिर उसके बाद वही चीज यहाँ भी करोगे, जे लेस देन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आई। अब हर लाइन पे देखो, यहाँ पे पहली लाइन पे एक कैरेक्टर, दूसरी लाइन पे दो कैरेक्टर, तो कंडीशन ऐसे ही रहेगा, जे स्टार्ट 1 से होगा और आई का जो भी वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू शुरुआत में 1 है, तो फर्स्ट लाइन पे सिर्फ एक बार जे का लूप चलेगा। आई का वैल्यू 2 है तो सेकंड लाइन पे जे का लूप 2 बार चलेगा। इस तरह हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगा, इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा, ये आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई लेस देन इक्वल टू n टाइम्स चलेगा, n लाइंस तक प्रिंट करेगा। बट जे का कंडीशन क्या होगा, जे स्टार्ट तो 1 से होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई होगा। पहली लाइन पे एक बार चलेगा, दूसरी लाइन पे 2 बार चलेगा और इस तरह कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे देंगे देख लो। अब यहीं पे तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मली प्रिंट करना होता तो मैं कैसे लिखता, यहाँ पे लिख देता s डॉट कैरेट और आई, सिंपल, आई नहीं जे होता है, s डॉट कैरेट जे। जो भी जे का वैल्यू होगा, जे वैल्यू 0 है और यहाँ पे कैरेक्टर तुम्हें लेना है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें और यहाँ पे लेस देन लेना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें इंडेक्स प्रोवाइड करना है। तो इंडेक्सेस जब भी आएंगी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पैटर्न में, तुम्हें यहाँ पे 0 से ही लूप का स्टार्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें इंडेक्स लेने हैं वो 0 से लेने हैं। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो अगर तुम्हें 1 से ही लेना है तो एक काम और भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे j-1 कर दो, बिकॉज इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर लूप को तुम 1 से चला रहे हो तो तुम्हें इंडेक्स के लिए -1 करना पड़ेगा, इतना तुम्हें समझना है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है। और यहाँ पहले हम कॉल कर लें अपने फंक्शन को। तो obj.show, ये तो पहला वाला हो गया। फिर obj.show यहाँ पे हमें पास करना है ब्लूजे। तो अब देखना ब्लूजे का पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इसको रन करते हैं अभी। तो देखो
पहले तो पहला वाला पैटर्न हमारा ये है, इसके बाद एक स्पेस भी हम प्रिंट कर देंगे ताकि थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। ये हो गया। फिर उसके बाद अगला जो पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया वो ब्लू जे प्रिंट हो गया, सीधा सीधा इसने प्रिंट कर दिया, जो कि मैंने तुम्हें बताया था इस तरह वाला हम बता चुका हूँ। तो अब इसको रिवर्स कैसे करना है, वो रिवर्स करने का तरीका देख लो। अब रिवर्स करने के लिए यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो तुम्हें क्या करना है, जे का वैल्यू जो होता है पहली बार 0 होगा, फिर 0 1 होगा, इस तरह तुम्हें इंडेक्स दे रहा है। तुम्हें यही चेंज करना है कि तुम्हें इंडेक्स लास्ट से चाहिए। जैसे मान लो ब्लू जे लिखा हुआ है BLUEJ, तो इसके इंडेक्सेस देखो 0 1 2 3 4। तो पहली बार तुम्हें यह करना है कि पहली बार तुम्हें बी नहीं चाहिए, पहली बार तुम्हें जे चाहिए, जे की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट हो। तो ये इंडेक्सेस लाने के लिए क्या तुम कर सकते हो, यहां पे एक चेंज तुम कर सकते हो, वही चीज करो जैसे तुमने पहले वाले लूप में किया था, 4 माइनस समथिंग कर दो तो तुम्हें लास्ट से नंबर या लास्ट से इंडेक्स मिलने लगेगा। तो वही काम कर लेते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां हम चेक कर रहे हैं, मतलब डिसाइड कर रहे हैं कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, ये J-1, तो बस इसी जगह पे हमें चेंज करना है। ये जो J-1 है, पहली बार ये 0 इंडेक्स दे रहा है, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो 4 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे पहले कैलकुलेशन देख लो। 4 लाने के लिए n का वैल्यू जैसे यहाँ पे कितना है, इस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर स्ट्रिंग में n की वैल्यू आ जाएगी 5, लेंथ 5 है यहाँ की। तो तुम्हें 5 माइनस जब 1 करोगे तो 4 मिलेगा। तो 5 माइनस 5 तुम्हारा n में है, ठीक है, n का वैल्यू 5 है, और माइनस इसमें से i का वैल्यू जो भी तुम्हारा 1 2 3 करके आ रहा है, i का वैल्यू माइनस कर दो। तो n माइनस i करोगे तो तुम्हें 4 मिल जाएगा, लास्ट से इंडेक्स मिलना शुरू हो जाएगा। वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे J-1 को हटाओ और यहाँ पे कर लो n माइनस, और i का वैल्यू नहीं, n माइनस j हमें करना है। j का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें इंडेक्स लास्ट से मिलता जाएगा, 4 फिर 3 फिर 2, इस तरह तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। n का वैल्यू 5 है, j का वैल्यू जब 1 होगा तो 5 माइनस 1 4 मिलेगा। फिर उसके बाद j का वैल्यू जब 2 होगा तो यहाँ पे 5 माइनस 2 तुम्हें 3 मिल जाएगा। तो लास्ट से कैरेक्टर प्रिंट होंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे देख लो वही चीज आ गई है, जे फिर JE फिर JEU फिर JEUL फिर JEULP। तो यही चीज हमें प्रिंट करने के लिए बोली गई थी और सेम चीज हमने प्रिंट कर ली है। बस यहाँ पे एक काम और कर लो, दैट यहाँ पे ये दोनों चीजें थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों ही पैटर्न्स के बीच में यहाँ पे बीच में एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा के थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं, स्लैश, ठीक है, ये हो गया बैकस्लैश। नाउ अब देखो, तो यहाँ पे पहला वाला जो शो फंक्शन है वो हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट पैटर्न ये हमारा हो गया, और सेकंड वाला जो शो फंक्शन है वो हमारा नीचे वाला ये वाला पैटर्न प्रिंट कर रहा है। तो यही दोनों पैटर्न्स हमसे प्रिंट करने के लिए कहे थे क्वेश्चन ने, और यहाँ पे तुम लोग दोनों ही फंक्शंस देख सकते हो अच्छे से। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो, राइट। बाकी आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा अभी कि ये वाला प्रोग्राम कैसे करना है, पैटर्न वाला। और इसी टाइप के पैटर्न्स तुम्हें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा टफ लेवल का पैटर्न था एंड ऑब्वियसली ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता तुम्हें बोर्ड्स में भी देखने को मिल सकता है, जहां पे ओवरलोडिंग फंक्शन और उसके साथ में तुम्हें पैटर्न प्रिंट करने के लिए दे दिया जाएगा, राइट। सो इस तरह के प्रोग्राम्स अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं एंड ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज में बताया हुआ है कि 5 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और इन्हीं टाइप्स के प्रोग्राम को तुम प्रिपेयर कर सकते हो। एंड तुम लोग ये वाला लाइव स्ट्रीम भी मेरा जाके देख सकते हो, चैनल पे जाना एम्पलीफाई लर्निंग, और एम्पलीफाई लर्निंग में लाइव सेक्शन में जाके, लाइव सेक्शन में जाओगे तुम लोग को ये वाले लाइव सेशन ऑलरेडी मिल जाएंगे जो मैंने लास्ट ईयर कराए थे। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। 8 घंटे की स्ट्रीम मैंने कराई थी वहां पे, यहाँ पे कंप्यूटर्स की देखो 8 घंटे की स्ट्रीम है, यहाँ पे 8 आवर स्ट्रीम। तो 8 आवर की स्ट्रीम ये वाली देख लेना, और बाकी थ्योरी के लिए मैंने एक और 4 घंटे की स्ट्रीम कराई थी। ये कंप्यूटर तुम्हारा A to Z पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो का तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।